जब भी साल खत्म होने को आता है मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार ये वाला साल भी चला गया और पूरे साल मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन सिर्फ 2024 एक ऐसा साल है जिसमें मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मुझे हर एक दिन याद है मैंने उस दिन क्या किया, मैंने 12 जनवरी को क्या किया, मैंने 13 फरवरी को क्या किया। अब मुझे सब पता है कि मैंने कितनी ग्रोथ की है इस साल, मुझे सब पता है। ऐसा क्या हुआ जो मैंने इतने सालों से मुझे यही लगता रहा कि यार मैंने इस साल भी कुछ नहीं किया, लेकिन इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बहुत कुछ कर लिया एक साल में। तो उसका सिर्फ एक रीजन है कि मैंने क्या किया, अपनी चीजों की टू डू लिस्ट बनानी शुरू कर दी कि मुझे करना क्या है आज। मुझे अगर मेडिटेशन करना है, मुझे अगर सुबह जल्दी उठना है, अगर मुझे खाना है, मुझे खाने में क्या खाना है, मैं सब लिखना मैंने शुरू कर दिया। और मैंने एक बोर्ड लिया है, व्हाइट बोर्ड, पिछली कुछ वीडियोस में दिखाया भी हुआ है, मैंने रखा हुआ है मेरे पास। तो मैं उस पर अपना डेली का लिखती हूँ। एंड उस सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि मतलब कितने दिन हो चुके हैं, 365 दिन में से कितने दिन ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो उसकी वजह से क्या मेरे पास पूरा डेटा रहता है मेरा, कि मेरा मतलब मैंने क्या काम करा था, कल मैंने आज का काम किया था। तो जब मैंने अपना चीजें खुद से जब प्लान करनी शुरू कर दी ना ऐसे ही, तो मेरी बहुत सारी चीजें होने लगी। अब मैं ये नहीं सोचती कि यार पूरी साल निकल गई और मैंने कुछ भी नहीं किया, ये कहने का मौका ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि इस साल मैंने इतना कुछ किया है ना, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कर पाती। लेकिन ये चीज मैंने खुद डिसाइड की और मैंने खुद इसमें मेहनत करी ना, इसी वजह से मैं इसे कर पाई। और बस मेकिंग अ टू डू लिस्ट वाज जस्ट वन स्टार्ट। अगर मैं एक दिन पहले, सोने से एक दिन पहले अगर अपने बोर्ड पे लिख देती हूँ ना कि ये चीजें मुझे करनी है, तो वो चीजें मुझे करनी होती है। और पता है कभी कभी ऐसे लालची भी सी हो जाती हूँ कि चल अगर यार छोड़ रहा, आज नहीं कर रही, और मैं ना अपने बोर्ड से बच के निकलती हूँ, उसे इग्नोर करता हुआ। बट फिर भी जब मुझे लगता है ना हरियाणा लिखा हुआ है बोर्ड में, मुझे करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे हो जाती हूँ, करना पड़ेगा मुझे इसको। तो मुझे लगता है हाँ यार करना चाहिए। मैं खुद अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, जब मैं खुद अपने प्रोमिसेस की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, हाउ कैन आई सपोज टू ask other people to value my words, value me and value my opinions and all, जब मैं खुद अपनी चीजों की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं इसी वजह से मैंने बोर्ड पे जो चीजें लिखती हूँ, मैं सिर्फ 3-4 चीजें लिखती हूँ जो मतलब मेरे गोल्स होते हैं आज करने के। बाकी तो मेरा यूजुअली मतलब ऐसा रहता है कि हाँ मुझे सुबह उठना है, मेडिटेट करना है, मुझे योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, या फिर कुछ भी सेल्फ केयर करना है, जो भी चीज करनी होती है कि आज मुझे वो करना है। और हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें वो करना होता है काम, और हम उस काम को बहुत डिले कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आलस की वजह से। कभी ना कभी होता है कि मन नहीं कर रहा, कभी कुछ और काम आ गया, हमारा नहीं चाहे किसी और का काम आ गया, उसके लिए भी हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए ना टू डू लिस्ट अगर आपने बना रखी है अपनी, एंड यू नो दैट आई नीड टू डू इट, आई नीड टू गेट दिस थिंग डन, बस। अगर हर रोज की लिस्ट बना रहे हो ना तो वो बहुत जरूरी है। अगर मान लो ऐसे मैंने ये वीडियो बनानी है, मैं इस वीडियो को बनाने में इतना डिले कर चुकी हूँ, मतलब अभी तक मुझे पता है, मतलब मैं बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मुझे ये वीडियो बनानी है, मैं नहीं बना रही हूँ, मैं इग्नोर कर रही हूँ। बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं उसको भी इग्नोर कर रही हूँ, इतना ज्यादा मतलब मेरे को हो रहा है। और इवन आई हैव टू राइट इट डाउन एवरी सिंगल डे कि आज तो वीडियो बनानी है, नहीं बना रही हूँ। फिर मैंने मैंने करा कि मैं क्यों वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या है कि भाई स्टोरेज फुल हो गया, कभी क्या है मतलब कि चीजें मतलब ऐसी हो जाती है, कभी स्टोरेज फुल है, क्या पुराना डेटा ट्रांसफर करना है, उसकी वजह से नहीं बन पा रही वीडियो, या लोकेशन सेट नहीं है। तो मैंने कहा मैं वीडियो बना रही नहीं लिख रही। अब मैंने क्या करा, बोर्ड पे क्या लिखना शुरू कर दिया कि मुझे क्या करना है, कि मुझे अपना डेटा ट्रांसफर करना है फोन में से। मैंने ये लिखना शुरू कर दिया कि मुझे आज अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है, मैंने ये सब चीज लिखनी शुरू कर दी। अब मैंने अपने जो मेन गोल को भी ना डिवाइड कर दिया। अब मेरा वो गोल नहीं है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि अगर मेरी सब चीजें अगर होती तो मैं वीडियो बना रही होती बैठ के अभी। तो मैं ऐसे करके अपना गोल सेट करती हूँ। अब ये नहीं कि भाई बड़ा सा गोल लिख दिया आज मुझे ये काम करना है, नो, मैं वो नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि हम कर लेंगे, देयर आर सो मेनी पीपल हु कैन डू इट, बट हमें अपनी पता होता है कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी चीजों को मैंने देखा, जब मैंने रियलाइज किया ना कि यार मैं नहीं कर पा रही हूँ, मतलब लिटरली बोल रही हूँ, मैं इतने स्लो पेस से चलने वाली लड़की हूँ, इतने स्लो पेस से कि बिल्कुल चींटी की तरह। मैं जल्दी जल्दी नहीं कर सकती कि ये काम यूं करा, ये काम ये करा, ये जस्ट डू इट मेरा नहीं हो पाता है। मुझे ये कि पहले अपने एक गोल लो जो तुम्हें करना है। इफ यू नीड टू क्रिएट अ वीडियो, लाइक वीडियो बनाना एक मेन गोल हो गया तुम्हारा आज का। अब उस तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे टास्क ले लो। जैसे कि मैंने क्या करा, वीडियो एडिट मतलब बनाने के लिए मुझे क्या करना है कि लोकेशन सेट करनी है अपनी, या फिर मुझे आज नहाना है ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और आज मुझे बाकी सारे जो काम मुझे करने हैं ना, वो सब मैंने साइड करने पड़ते हैं, या फिर मुझे पहले कंप्लीट करने पड़ते हैं ताकि मुझे कल ना करना पड़े। इवन आई हैव टू कुक माई फूड,
कि मुझे लगता है कि मुझे खाना जो है इतने बजे तक बना लेना है, ताकि मैं इतने बजे जब वीडियो बनाऊं, उसका जब मुझे भूख लगेगी, जब मैं थक जाऊंगी, तो मुझे खाना खाने को मिले। तो मुझे इतनी छोटी से छोटी चीजें प्लान करनी होती हैं, और मुझे हमेशा से ये लगता है कि जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इनसे ही मिलकर एक बड़ी चीज बनती है। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगी कि हाँ मुझे वीडियो बनानी है, तो मैं नहीं बना पाऊंगी ये वाली वीडियो। लेकिन हाँ, अगर मैं वो टास्क भी लिख लूंगी जिन टास्क की वजह से मुझे डिले हो रहा है वीडियो बनाने में, तो ही मैं ये काम कर पाऊंगी। आई डोंट नो अबाउट यू कि तुम, कुछ लोग होते हैं जो इंस्टेंटली चीजें कर लेते हैं, लेकिन मेरे से इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे टाइम लगेगा, और वो क्यों टाइम लग रहा है, पहले उसे फिगर आउट करो उस चीज को, ताकि जब मैं वो टास्क को अपने कंप्लीट कर लूंगी, तब मैं ये टास्क कर पाऊंगी। मैं डेली के 3 गोल बनाती हूँ, ठीक है। एक गोल होता है सबसे डिफिकल्ट गोल मेरे लिए, सेकंड होता है मेरा एवरेज गोल, और थर्ड होता है इजीएस्ट गोल। तो जब मैं सुबह का अपना सारा कुछ जो रूटीन है उसको फॉलो करके, जो भी मुझे करना होता है सुबह सुबह सारा कुछ करने के बाद, मैं अपने सबसे पहले जो मेरा डिफिकल्ट गोल है ना, मैं उसे करती हूँ। आई फॉलो दैट कि भाई जो सबसे डिफिकल्ट चीज है ना, उसको मैं बहुत ज्यादा इग्नोर करती हूँ। मुझे लगता है अरे बहुत डिफिकल्ट है, इसको बाद में करूंगा, चल पहले ये वाला काम कर लेती हूँ, चल पहले वो वाला काम कर लेती हूँ, और उस अपने ही काम को बहाने मार मार के इग्नोर करती हूँ। अगर मुझे मान लो जैसे नहीं काम करना है अपना आज का, ठीक है, मुझे मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ भी ऐसा, अगर मुझे अगर डिफिकल्ट वाला टास्क मुझे कंप्लीट नहीं करना है, तो जो बुक मुझे शायद 10 मिनट पढ़नी थी ना, मैं उस बुक को 1 घंटे तक पढ़ती रहूंगी, ताकि मैं अपने आप को मतलब रीजन देती हूँ कि कैसे भी करके ना, मतलब मैं इग्नोर कर दूं आज इस काम को, ताकि मुझे ना करना पड़े। और मुझे खुद को ही फटकार लगानी पड़ती है कि भाई ऐसा कर रही नहीं कर रही इस काम को, अगर आज नहीं किया तो कल भी नहीं कर पाएगी, ध्यान रखना टाइम कभी लौट के नहीं आएगा। आज तेरा मन नहीं कर रहा ना काम करने का, कोई बात नहीं है, तेरा आज का वक्त तो चला जाएगा ना, मन तो कल भी, कल तेरा मन कैसा हो तुझे क्या पता। तो ऐसे करके तो डांटती हूँ मैं, थोड़ा फटकारती हूँ, तब जाके मैं करती हूँ। अपना जो मेरा लंच होता है ना, लंच से पहले, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले, मैं अपना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, खाना खाते थोड़ी सी नींद आ जाती है मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, खाना खाने से पहले जब डिफिकल्ट काम कर लेती हूँ ना, तो बड़ी एनर्जेटिक होती हूँ। मतलब मैं, जैसे कि मेरा आज का जो गोल है सब डिफिकल्ट वाला, वो ये है वीडियो बनाना। तो मैंने अभी लंच नहीं किया, मैंने ब्रेकफास्ट किया है, काफी हेल्दी ब्रेकफास्ट, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट किया मैंने, जिससे थोड़ी सी मुझे एनर्जी आ गई, मैं वीडियो बनाने लग गई, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करूंगी, अब मैं खाना खाऊंगी, खाना खा के मुझे नींद आने लग जाती है, और इसलिए मैंने चाहती मैं सो जाऊं, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं अपना काम भी करूं। तो मैं कौन सा काम करूंगी, मैं करूंगी अपना इजी वाला, क्योंकि अब मुझे नींद आ रही है, अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है एक्चुअल में। और जब हमारा मन नहीं करता कुछ करने का, तो सबसे जो आसान गोल है ना, सबसे आसान, जो बहुत इतना इजी है कि तुम चलते फिरते कर सको, उस गोल को मैं तब कंप्लीट करूंगी। फिर मेरे को शाम हो जाती है, शाम को मैं अपना जो भी अपना काम करती हूँ, मतलब इवनिंग में जो भी मेरा काम होता है उसको कंप्लीट करते थोड़ा, फिर मुझे लगता है कि हाँ लाइक अब तो यार सोना ही है रात को 10 बजे तक, तो फिर भाई मेरे पास सब करने के लिए क्या है, सोचती हूँ कुछ नहीं है, तो ला एक गोल बचा है, उसको जरा देख लेती हूँ। वो एवरेज होता है, उस टाइम पर मेरी बॉडी में काफी एनर्जी होती है, मतलब मॉर्निंग की अपेक्षा तो कम ही होती है, बट जो दोपहर में जो मेरे को एनर्जी होती है ना, खाना खा के जो बड़ी लूज वाली या लेजीनेस वाली, वो नहीं होती, उसमें थोड़ी ज्यादा होती है। तो उस टाइम पर मैं अपना एवरेज वाला काम करती हूँ। हमेशा डिफिकल्ट वाला पहले करना चाहिए, डिफिकल्ट वाला एक बार हो जाएगा ना, फिर आपके अंदर मतलब बहुत एनर्जी आ जाती है, बड़ी खुशी से हो जाती है कि यार हमने पता नहीं क्या ही तीर मार लिया आज, तो ये काम कब से पेंडिंग कर रहे थे, ये काम हो गया आज, बड़ा मजा आ गया। और जब एक बार जब वो एनर्जी आ जाती है ना, फिर तो पूरे दिन काम करते हैं। बट कभी भी अपने काम को ओवरडू मत करना, ये मत सोचना कि आज भाई बहुत मन कर रहा है तो भाई आज बस ऐसे लग जाए काम करने के, पूरी एनर्जी पूरी शरीर की बिल्कुल खत्म कर दें, और नेक्स्ट डे ऐसा हो जाए कि भाई अब हालत नहीं है, अब थक गए बहुत, अब तो भाई हो ही नहीं पाएगा। अगर ऐसा ऐसा करेंगे ना, तो फिर आगे तक नहीं कर पाएंगे, लाइफ टाइम नहीं कर पाएंगे इस काम को जो हम कर रहे हैं आज। तो अगर किसी काम को हमें लंबे समय तक करना है ना, तो बहुत धीरे धीरे करना होता है। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे उस काम को, तो लाइफ टाइम नहीं कर सकते उस काम को। ये मैंने इस साल ही सीखा है, क्योंकि मुझे क्या लगता है यार ये बड़ी अच्छी चीज है, इसे करना शुरू करती हूँ। और जब मैं उसे करती हूँ इतनी जल्दी जल्दी उस काम को करने के लिए वो सोचती हूँ, पर फिर मैं उस चीज को रुक जाती हूँ, पता है, करते करते मैं थक जाती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ, लगता है यार क्या है ये, फिर मैं उसको ना लॉन्ग टर्म नहीं कर पाती हूँ। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार हमें ना हर काम को इतने स्लो पेस से करना है कि हमारे माइंड और बॉडी तक को ना पता चले हमने क्या कर दिया। और पता है कुछ लोग ना टू डू लिस्ट अपने फोन में बना लेते हैं, कुछ लोग लैपटॉप में बना लेते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट गोना वर्क फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि आपकी जो टू डू लिस्ट है ना, वो बोर्ड पे दिखनी चाहिए। मैंने रिसेंटली अपनी जो टू डू लिस्ट थी ना, मैंने बना ली थी कैनवा में। अब बार बार मुझे फोन अपना हाथ में लेना पड़ रहा है भाई, क्यों? क्योंकि मुझे टू डू लिस्ट देखनी है। और जब आप फोन हाथ में लेते हो तो क्या होता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी का नोटिफिकेशन आप इसको करना शुरू कर देते हो, आपको पता भी नहीं रहता कि आपने फोन हाथ में लिया क्यों था। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि भूल जाती हूँ मैं
कि मैंने फोन हाथ में लिया क्यों था, मैं क्या देखने आई थी मैं ऐसा। और टू डू लिस्ट तो बाद में याद आता है फिर मुझे, फिर दोबारा फोन में हाथ में ले लेती हूँ कि मैं देखने आ रहे, हाँ याद आ गया टू डू लिस्ट देख रही थी, ला टू डू लिस्ट देखने के चक्कर में फिर से फोन हाथ में ले लिया। तो ये चीज तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए भाई, एक जगह अलग बाहर लिखा हो कि मुझे क्या काम करना है, ताकि मैं जब भी घर में बैठ रही उठ रही मुझे वो चीज सामने दिख रही है। और जो चीज छुपी हुई होती है ना, उस पर नजर भी कम जाती है, थोड़ा गिल्ट थोड़ा कम फील होता है अगर वो ना भी कर पाओ तो। लेकिन सामने लिखी हुई है, इट्स रिटन आउट देयर, तो यू हैव टू डू इट, ये होता है सीन पूरा इसका। तो इसलिए बाय द वे इसी वजह से मैंने अपने लिए डायरी बनाई है। मैंने अभी दिसंबर की डायरी है, मैंने सोचा कि अभी इसको अपने लिए यूज करती हूँ। इसमें मेरा सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं करना चाहती हूँ, सारा मेरा टू डू लिस्ट। बड़ा क्यूट सी है, मुझे बहुत प्यारी लगी, मैंने बनाई है खुद से अपने लिए, बाय द वे मैंने खुद से बनाई है। तो मुझे बड़ा लगा कि यार मुझे ना सब कुछ करना है, मैं ये सब चीजें जो मैं करती हूँ डेली, तो मुझे वो लिखना है यहाँ पर। अभी मैं इसको टिक लगाती रहती हूँ, उसको काम को पूरा करती रहती हूँ। अभी मेरा डिफिकल्ट वाला टास्क चल रहा है, ये डिफिकल्ट वाला मुझे बड़ी खुशी हुई डायरी बना के, मुझे लगा यार कि ये होनी चाहिए मेरे पास। और अभी तो मुझे डायरी यूज करने की ज्यादा हैबिट नहीं है, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई बोर्ड। तो लेकिन बट फिर भी मैं बोर्ड पे जब मैं सारी चीजें लिखती हूँ ना कि मुझे ये काम करना है, तभी मैं वो काम कर पाती हूँ। तो मतलब चाहे मैं कितना भी डायरी यूज कर लूं, फिर भी मुझे बोर्ड पर ही लिखना है कि मुझे करना क्या है। ये मतलब मेरे लिए मस्ट है, क्योंकि डायरी भी बंद हो जाएगी एक टाइम पर, फिर क्या डायरी बंद पड़ी है, हम देख ही नहीं पा रहे कोई चीज। बट ये मेरी कब हेल्प करती है डायरी, बिकॉज आई एम ए ट्रेवल कंटेंट क्रिएटर एज वेल। जब मैं ट्रेवल करती हूँ तो मेरा बोर्ड घर पे रह जाता है, और तब मैं सब भूल जाती हूँ मुझे क्या करना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनी गोल कि मुझे गोल कुछ कंप्लीट करने हैं। मेरा मॉर्निंग रूटीन वगैरह बहुत कुछ चीजें होती है जो मुझे करनी होती है रोज, और जो मैं पूरे साल भर से करती आ रही हूँ। उसके बारे में और वीडियोस में पता चलेगा अभी आपको आगे आने वाली में, मैंने पूरे साल क्या किया है उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि यार मेरा अब वो छूट गया, मुझे दिख नहीं रही वो चीज, मुझे छूट गई। पर जब आपको डायरी होती है ना, तो आप छोड़ नहीं पाते फिर उस चीज को, आपको वो हेल्प करती है। जब आप बाहर ट्रेवल कर रहे हो उस टाइम पर भी आपकी हेल्प करती है इस चीज को फॉलो करने में। तो इसलिए मैंने डायरी बनाई है। तो भाई टू डू लिस्ट किसी की लाइफ में कितनी जरूरी हो सकती है, ये मुझे पता चला है इस साल। आई स्टार्टेड वैल्यूइंग माई टाइम। भाई मेरे को ऐसा लगता है भाई इतना पूरा दिन है, इतना लंबा टाइम है। पता है पहले शुरुआत में क्या करती थी मैं सोचती थी यार ये 3 चीजें तो करनी है, पूरा दिन खाली पड़ा है, स्क्रॉलिंग कर ली या कुछ भी किसी से बातें कर ली। फोन पे बातें मैं बहुत करती हूँ, तो उसकी वजह से तो मेरा इतना टाइम चला जाता है, 1 घंटे तो मतलब बात मेरी होनी है हर किसी को, जिसको फोन करूंगी उससे 1 घंटे बात होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे को क्या होता था, बातचीत कर लिया, पूरा दिन पड़ा है, 3 ही तो गोल करने, कर लेंगे करते करते मेरा पूरा दिन निकल जाता था, और मैं बिल्कुल भी अपना कोई भी गोल कंप्लीट नहीं कर पाती थी। और मैं क्या करती, डिफिकल्ट वाले को छूती ही नहीं थी, सबसे लास्ट वाला छूती थी कि हाँ ये इजी गोल है ना, इसको पहले कर लेती थी ताकि टिक लग जाएगा ना, कि एटलीस्ट मैंने अपना एक गोल पूरा कर लिया। तो मतलब मेरे माइंड के साथ, मतलब मैं खुद के साथ ही खेल रही हूँ, खुद ही गोल बना रही हूँ, खुद ही उसको इग्नोर कर रही हूँ, और पता नहीं क्या ही है, मतलब ये इट वॉज नॉट वर्किंग फॉर मी। तो मैंने डिसाइड किया नो, डू द डिफिकल्ट वन फर्स्ट, बाहर में बाकी गोल, पहले डिफिकल्ट वाला करो तुम। और फिर मैंने क्या किया, मैंने बात करनी भी ना, जैसे मुझे बात करनी है किसी से, तो मैं अपने गोल को कंप्लीट करने के बाद ही बात करूंगी। ये चीज मैंने शुरू कर दी, क्योंकि जो चीज मुझे, मैं ना सोचती हूँ कि आखिर क्या चीज है जो मुझे मतलब रोक रही है इस चीज में, मतलब करने से, मतलब मैं करना चाहती हूँ, तो मैं गोल लिख रही हूँ अपने, बट लिखने के बाद, चाहने के बाद भी मैं इसे फॉलो क्यों नहीं कर पा रही हूँ। जब मैंने इस चीज पर ध्यान देना शुरू किया कि फॉलो क्यों नहीं हो रहा, तो मुझे पता चला कि हाँ यार मैंने कहाँ वक्त दे दिया आज अपना, वो ज्यादा जरूरी था क्या वो चीज शाम को नहीं हो सकती थी, क्योंकि सुबह का पूरा दिन एक एनर्जी भरा होता है, इतना मॉर्निंग इतनी अच्छी होती है। मुझे अपना डिफिकल्ट टास्क अपने तब करना था जब मुझ में बॉडी में जब एनर्जी में फील करती हूँ। पता है जो लोग सुबह उठते हैं, मतलब अपना काम पे लग जाते हैं ना, उनकी बॉडी में एनर्जी बहुत रहती है। और जो लोग लेट सोकर उठते हैं या फिर नहीं काम कर पाते, उनकी बॉडी डिप्रेशन में आदत चली जाती है कि अरे यार क्या है, फोन स्क्रॉल ही करते रहो पूरे दिन। और इसकी वजह से उनको ज्यादातर मतलब पता नहीं आता कि उन्होंने पूरे दिन क्या काम करना है। और स्क्रॉलिंग ऐसी चीज है कि 1-2 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चलेगा। इन चीजों को तो बिल्कुल सुबह तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ना किसी से फोन पे बातें, ना ही जो है स्क्रॉलिंग करना। तो ये सब बिल्कुल मॉर्निंग के तो बिल्कुल चीजें हटा दो बिल्कुल, तभी तुम अपने गोल पे फोकस कर पाओगे। तो हर रात सोने से पहले अपने 3 गोल लिखो जो तुम्हें कल करने हैं अगले दिन से, और उन गोल्स को करने के लिए उनके टास्क लिखोगे कैसे कैसे वो चीज करनी है तुम्हें, ठीक है। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाला सबसे पहले करो, डोंट ओवर थिंक, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, लाइक आई नीड टू डू इट, जस्ट डू इट। बिल्कुल सोचो ही मत कि काम कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, कैसे करेंगे, नो जस्ट डू इट। तुमने लिखा है, तुम्हारे अंदर लिखने की पावर है, तो तुम्हारे अंदर उसके करने की पावर है उस काम को, ठीक है। तो बिल्कुल सोचो मत, उसको कर दो। डिफिकल्ट वाला अगर कर दिया ना, तो एवरेज और इजी तो मतलब यूं हो जाएंगे।
सोचना ही नहीं है बिल्कुल। तो बस आज बस मैं ये शेयर करना चाहती थी कैसे टू डू लिस्ट बना के मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया। इट्स वेरी स्मॉल थिंग टू डू, वेरी स्मॉल थिंग टू स्टार्ट टू डू एनीथिंग, बट कितना मतलब महत्व है इस चीज का हमारी लाइफ में, इस दुनिया में। अगर हमने अपना आज प्लान नहीं किया कि हमें अपना आज क्या करना है, देन समवन एल्स विल डिसाइड इट फॉर अस। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, और हर रोज मैं अपने ग्रोथ आपसे शेयर करती रहूंगी। जो भी चीजें मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तो वो मैं अपने ब्लॉग के साथ साथ आपको शेयर करती रहूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। एंड टिल देन टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।